आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि माँ बाप जो होते हैं और बहन भाई जो होते हैं, ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो डिलीट के बटन से डिलीट नहीं होते। डिलीट के बटन से डिलीट नहीं होते। उसी तरह से एक रिश्ता जो है वो है प्यार का रिश्ता। वो भी ऐसा रिश्ता है जो अगर वो सच्चा और प्यारा रिश्ता है और उसमें कोई भी खोट नहीं है तो वो भी किसी डिलीट के बटन से डिलीट नहीं होता। ये कंफर्म बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अल्लाह मियाँ ने जो शादी का रिश्ता बनाया है वो शादी का रिश्ता भी उससे ज़्यादा अटोर है, उससे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन कहीं कहीं पे तो शादी के बंधन को हम लोग हैंडल नहीं कर पाते। उसकी वजह से वो शादियाँ जो हैं टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। और आपको एक चीज़ मैं बहुत प्यार से बता देता हूँ कि अगर कोई रिश्ता टूटता भी है ना तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, वो शख्स कई सालों तक वो पछताता रहता है। जब तक वो जिंदा रहता है या उसकी अकल की दौड़ जो है बोलती रहती है, उस वक्त वो रिश्ता जो है उसके जहनों से नहीं निकलता, जब तक कोई दूसरा रिश्ता उसके सामने नहीं आ जाए। जब दूसरा रिश्ता सामने आता है तो फिर कहीं जाके एक ज़ख़म के ऊपर मरहम लग जाती है। उस मरहम में भी अगर खोट नहीं हो तो मरहम भी बहुत अच्छा काम कर जाती है और वो ज़ख़म उनके दिलो दिमाग में रहता है वो ज़ख़म भी भर जाता है। इसकी मिसालें बहुत सारी हैं। वसीम अकरम है, कौन है हमारा क्रिकेटर, वसीम अकरम की बेगम इंतकाल कर गई। जब इंतकाल कर गई तो उसके लिए जिस तरह से उस शख्स ने प्लेन बुक कराया, सब कुछ कराया और उसको जो है सही मानों में बेगम की हैसियत से ट्रिब्यूट दिया। और उसके बाद जब दूसरी शादी की तो ये भी सोच समझ के शादी की कि ये जो मैं शादी कर रहा हूँ इसमें भी खोट नहीं होना चाहिए। और माशाल्लाह से वसीम अकरम ने ये करके दिखाया और उसकी बेगम बाहर की होने के बावजूद उसने उसको इस तरह से हैंडल किया, इस तरह से प्यार किया, इस तरह से उसका ख्याल रखा कि वो भूल गई अपने रिश्तों को, बहन भाइयों को भूल गई, हर रिश्ते को भूल गई और उसके शादी के बंधन को मजबूती के साथ बांध के चल रही है। ये एक ऐसी मिसाल है, एक मिसाल है। इससे ज़्यादा मिसालें और भी हैं जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं, जिनके बच्चे जवान हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। तो सोचो कि वो माँ बाप क्या हैं। वो माँ बाप एक बहुत बड़ा प्यार है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर मियाँ देर से आता है और उसको पता होता है कि 9 बजे आ जाता है तो 9 के 9:30 बजने के बाद वो बेगम जो उसके परेशान हो जाती है। कभी वो उधर देखती है, कभी उधर देखती है, कभी दरवाजे की तरफ देखती है।
कभी वो पूछती है कि ये क्यों नहीं आया, मेरा मियाँ क्यों नहीं आया, कभी मेरा नाम लेके पुकारती है कि ये क्यों नहीं आया। इस तरह से आपके जो माँ बाप हैं, आपकी माँ का नाम लेके पुकारती है, माँ जो है बाप का नाम लेके पुकारती है, हमारा बाप कहाँ है, बाप क्यों नहीं आया। जब वो इंतकाल कर जाते तो एक और नई कहानी हो जाती है, और वो नई कहानी क्या होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से सब्र आ जाता है। जब इंसान यहाँ दुनिया से चला जाता है तो उसको इंतकाल कहते हैं। इंतकाल का मतलब है शिफ्ट हो जाना, दूसरी जगह चले जाना। जब वो दूसरी जगह चला जाता है तो रब्बुल आलमीन की तरफ से एक और मरहम जो है ना सामने आ जाती है, उसको कहते हैं सब्र। वो उसमें सब्र में चली जाती है। उसके पूरे ख़ानदान के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको सब्र की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं या नहीं कहते? अरे बोलो नहीं, अब बोलते नहीं हो यार, अरे मज़ा ही आओ, तुम भी मज़ा ही आओ, बोलते नहीं। हकीकत बता रहा हूँ, ये मैं मजाक नहीं करता कभी भी। ये हकीकतें जो आपके सामने माँ बाप जो होते हैं, जो जिससे आखिर तक जोड़े रखते हैं ना, वो बड़े मजबूत रिश्ते जोड़ने वाले माँ बाप। हर एक माँ बाप ऐसे नहीं होते। कोई तो माँ बाप ऐसे होते कि हर वक्त ये सोचते रहते कि यार मियाँ मरे तो मैं दूसरी शादी करूँ, मियाँ कहता है कि बीवी मरे तो मैं दूसरी बीवी लेकर आऊँ, या मियाँ होता है जो दूसरे के चक्कर में लगा होता है तो दूसरी बेगम जो होती है दूसरे के चक्कर में लगी रहती है। ये रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं कहलाते, बल्कि इसको कहते हैं एक कंप्रोमाइजिंग रिलेशनशिप। कंप्रोमाइजिंग रिलेशनशिप जो है ना वो अच्छी नहीं होती, उसमें खोट होता है, उसमें असल नहीं होता है। असल तो ये होता है कि आप मर रहे हैं, आपके फौत हो रहे हैं आप, और आपका मियाँ है और आपके सामने खड़ा हुआ है, मेरी बेगम जा रही है, या आप मियाँ मर रहा है और बेगम खड़ी हुई है, वो बेगम कह रही है मेरा ताज जा रहा है, मेरा सर का ताज जा रहा है, मेरा सर का ताज जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मैंने आपको बताया कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है बहुत मजबूत रिश्ता होता है, और उसके साथ जो मैंने दूसरी बातें बताई हैं, जो जिसके लिए माँ बहन, माँ बाप, ये सब रिश्ते जो है ना इसके लिए बताया, और ये भी बताया कि जो ज़हनी मरीज़ होते हैं वो किसी भी रिश्ते नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।